दोस्तों, आज की कहानी है बहू के आते ही जब बेटा पराया हो गया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। शादी हुई नहीं कि बेटा पराया हो जाता है। माया किसी से फोन पर कह रही थी, दीप की शादी हुए अभी तो केवल 15 दिन ही हुए हैं और अभी से उसमें इतना बदलाव आ गया है। पलक के सिवा उसे ना कोई दिखाई देता है, ना ही कुछ सूझता है। ठीक है कि पत्नी के साथ वह ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहता है, पर माँ की उपेक्षा करना क्या ठीक है? यह सुनकर दीप हैरान रह गया। उसने अनुमान लगाया कि फोन के दूसरी तरफ सोमा बुआ ही होगी। वही है जो इस तरह की बातों को सह देती है। वह भी तो हमेशा अपने बेटे बहू को लेकर नाराज रहती है। सब जानते हैं कि सोमा बुआ की किसी से नहीं बनती। वे तो सभी से परेशान रहती हैं और दूर पास का कोई रिश्तेदार नहीं है जो उनके व्यंग्यबाणों का शिकार ना हुआ हो। अपने बेटे को तो वह सबके सामने जोरू का गुलाम तक कहने से नहीं चूकती हैं, पर माँ उसके बारे में ऐसा सोचती हैं। यह बात उसे भीतर तक झकझोर गई। घर में और तो किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो माँ को ऐसा क्यों लग रहा है? पापा, उसकी बहन दीपा, किसी ने भी तो ऐसा कुछ जाहिर नहीं किया है जिससे लगे कि वह शादी के बाद बदल गया है। फिर माँ को ही क्यों लग रहा है कि वह बदल गया है? पलक को इस समय नए घर में एडजस्ट होने में उसका सहयोग और साथ चाहिए और वही उसे दे रहा है। तो इससे क्या वह माँ के लिए पराया हो गया है? पलक के लिए यह घर नया है। यहाँ के तौर तरीके, रहन सहन सीखने समझने में उसे समय तो लगेगा ही, और अगर वह यहाँ के अनुरूप नहीं ढलेगी तो क्या माँ नाराज नहीं होगी? आखिर माँ क्यों नहीं समझ पा रही है कि पलक के लिए नए माहौल में ढल पाना सहज नहीं है। इसके लिए उसे पूरी तरह से अपने को बदलना होगा और वह चाहती है कि इस घर को जल्दी से जल्दी अपना बना ले ताकि सारी असहजता खत्म हो जाए। वह पूरी कोशिश कर रही है, पर माँ का असहयोग उसे विचलित कर देता है। दीप खुद हैरान था कि माँ के व्यवहार को देखकर। माँ तो ऐसी नहीं है, फिर पलक के प्रति वे कटु कैसे हो सक गई है? माँ ये कैसी बातें कर रही हैं? आप, मैं पराया कहाँ हुआ हूँ? बताइए ना, मुझसे कहाँ चूक हो गई, या आपको कौन सी बात की अवहेलना की है मैंने? हाँ, इतना अवश्य हुआ है कि मेरा समय अब बट गया है। मुझे अब पलक को भी समय देना है ताकि वह अकेलापन महसूस ना करे। अभी मायके की यादें, माँ बाप, भाई बहन से बिछुड़ने का दुख उस पर हावी है। हम सबको उसे सहयोग देना चाहिए ताकि वह खुलकर अपनी बात सबसे कह सके। उसे थोड़ा वक्त तो हमें देना ही होगा। माँ छुट्टियाँ खत्म हो जाने से पहले वह भी सब कुछ समझ लेना चाहती है, जिससे ऑफिस और घर के काम में उसे तालमेल बिठाने में दिक्कत ना हो। मुझे तुझसे बहस नहीं करनी है। 4 दिन हुए हैं उसे आए और लगा है उसकी तारीफदारी करने। पलक अपने कमरे में बैठी माँ बेटे की बातें सुन रही है। उसे हैरानी के साथ साथ दुख भी हो रहा था कि आखिर माँ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है। वह तो उनके तौर तरीके अपनाने को पूरे मन से तैयार है। फिर माँ की यह सोच कैसे बन गई कि उसने दीप को अपनी मुट्ठी में कर लिया है? कमरे में दीप के आते ही उसने पूछा, मुझसे कहाँ चूक हो गई दीप, जो माँ इस तरह की बात कर रही है? मैंने कब कहा कि तुम हमेशा मेरे पल्लू से बंधे रहो? इतना अवश्य है कि माँ से मुझे किसी तरह भी सहयोग नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर ज़्यादा निर्भर होना पड़ रहा है। फिर चाहे वह घर गृहस्थी से जुड़ी बात हो या रसोई घर के काम की या फिर मेरे दायित्वों की। इसी कारण तो हम हनीमून के लिए भी नहीं गए ताकि मुझे इस माहौल में एडजस्ट होने के लिए समय मिल जाए। जानते ही हो कि छुट्टी भी मुश्किल से 1 महीने की ही मिली है। मैं खुद हैरान हूँ पलक की माँ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है, जबकि उन्हें ही मेरी शादी की जल्दी थी। हमारी लव मैरिज उनकी स्वीकृति के बाद ही हुई है। शादी से पहले तो वह तुम्हारे तारीफ करते नहीं थकती थी। फिर अब अचानक क्या हो गया
कितने चाव से उन्होंने शादी की एक एक रस्म निभाई थी। सोमा बुआ टोकती थी कि तो माँ उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देती थी। सबसे यही कहती, मेरा तो एक ही बेटा है, इसकी शादी में अपने सारे चाव पूरे करूँगी। आज वह सोमा बुआ की बातों को सुन रही है, उनसे ही हमारी शिकायत कर रही है। आज उन्हें अपने ही बेटे की खुशी खल रही है। उन्हें तो इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कि हम दोनों खुश हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। डरता हूँ सोमा बुआ, कहीं हमारे बीच भी तनाव न पैदा कर दे। माँ ने उनकी बातें सुनी तो अवश्य ही उनके बेटे बहू की तरह हमारे बीच भी झगड़े होने लगेंगे। मुझ पर विश्वास रखो दीप, ऐसा कुछ नहीं होगा। पलक के स्वर में दृढ़ता थी। हमें माँ के भीतर चल रही उथल पुथल को समझकर उनके व्यवहार करना होगा, उनके मनोविज्ञान को समझना होगा। दीप मनोविज्ञान की छात्र रहने के कारण मैं उनकी मानसिक स्थिति बाखूबी समझ सकती हूँ। जब बेटे की शादी होती है तो कई बार एक डर माँ के मन में समा जाता है कि अब तो उसका बेटा हाथ से निकल गया। उसमें सबसे खराब स्थिति बेटे की ही होती है, क्योंकि वह किसके चुने कि चक्रव्यूह में फंस जाता है। त्रिशंकु जैसी स्थिति हो जाती है। उसकी पत्नी जो दूसरे घर से आती है, वह पूरी तरह से नए परिवेश में ढलने के लिए उस पर निर्भर होती है और माँ को लगता है कि बेटा जो आज तक हर काम उनसे पूछकर करता था, अब बीबी को हर बात बताने लगा है। बस यही वजह है जब माँ को लगता है कि उनकी सत्ता में सेंध लगाने वाली आ गई है और वह बहू के खिलाफ मोर्चा संभाल लेती है। लेकिन हमें माँ को इस डर से बाहर निकालना ही होगा। पर यह कैसे होगा? दीप पलक की बात सुन थोड़ा असमंजस में था। वह किसी भी तरह से माँ को दुखी नहीं देख सकता था और ना ही चाहता था कि पलक और माँ के संबंधों में कटुता आए। या तुम मुझ पर छोड़ दो दीप, बस यह ख्याल रखना कि माँ चाहे मुझसे जो भी कहे, तुम हमारे बीच में नहीं बोलोगे। इस तरह बात और बिगड़ जाएगी और माँ को लगेगा कि मेरी वजह से माँ बेटे के रिश्ते में दरार आ रही है या बेटा माँ से बहस कर रहा है। हालांकि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, पर फिर भी हमें उन्हें बार बार यह एहसास कराना होगा कि उनकी सत्ता में सेंध लगाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। हर सदस्य की परिवार में अपनी तरह से अहमियत होती है, बस यही उन्हें समझाना होगा। उसके बाद उनके मन से सारे भय निकल जाएंगे। तब वे तुम्हें लेकर शंकित नहीं होंगी कि तुम उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बनोगे। ना ही वे इस बात से चिंतित रहेंगी कि मैं उनके बेटे को उनसे छीन लूंगी। सही कह रही हो तुम पलक, मैंने भी कई घरों में यही बात देखी है। इसी की वजह से न चाहते हुए मेरे दोस्त वैभव को शादी के बाद अलग होने को मजबूर होना पड़ा था। सास बहू की लड़ाई में वह पिस रहा था। यह देख उसके पापा ने ही उससे अलग हो जाने को कहा था। बेटा हाथ से निकल जाए का डर, यह अनिश्चितता के बुढ़ापे में कहीं वे अकेले न रह जाए, बहू घर पर अधिकार ना कर ले, बहू की बातों में आकर कहीं बेटा बुरा व्यवहार ना करे या घर से ना निकाल दे। ये बातें जब मन में पलने लगती हैं तो निराधार होने के बावजूद संबंधों में कड़वाहट ले आती है। मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार में ऐसा कुछ हो। मैं अपने माँ बाप को किसी हाल में नहीं छोड़ सकता। दीप भावुक हो गया था। दीप अब अंदर ही बैठा रहेगा या बाहर भी आएगा? देखो तुम्हारे मामा मामी आए हैं। माँ के स्वर में झल्लाहट साफ झलक रही थी। दीप को बुरा लगा, पर पलक ने उसे शांत रहने का इशारा किया। बाहर आकर दोनों ने मामा मामी के पैर छुए। फिर पलक किचन में उनके लिए चाय नाश्ता लेने चली गई। दीदी अब तो आपका मन खूब लग रहा होगा। पलक काफ़ी मिलनसार और खुश मिजाज लड़की है, बड़ों का आदर भी करती है। जब कुछ दिन पहले दीप और पलक घर आए थे तभी पता लग गया था बहुत प्यारी बच्ची है। अपनी भाभी के मुंह से पलक की तारीफ सुन माया ने सिर्फ सिर हिलाया। यह सच था कि पलक उन्हें भी अच्छी लगती थी।
पर उसकी तारीफ करने से वे डरती थी कि कहीं उससे उनका दिमाग खराब ना हो जाए। पलक उनकी हर बात को मानती थी, पर वह थी कि एक दूरी बनाए हुए थी। पता नहीं पढ़ी लिखी नौकरी वाली बहू बाद में कैसे रंग दिखाए। वैसे ही बेटा उसके आगे पीछे घूमता रहता है ना जाने क्यों उनके अंदर एक खींच भर गई थी, जिसके कारण वे पलक से खिंची खिंची रहती थी और इस वजह से उनके पति और बेटा उनसे नाराज थे। माँ, आप 1 मिनट के लिए यहाँ आएंगी? पलक ने 5 मिनट बाद आवाज़ लगाई। माँ, प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि मामा मामी को क्या पसंद है। आप तो सब जानती हैं। माया को यह सुन अच्छा लगा। पलक जब नाश्ता लेकर आ रही थी तो उसने मामी को कहते हुए सुना, मानना पड़ेगा दीदी, इतनी पढ़ी लिखी होने पर भी पलक में घमंड बिल्कुल नहीं है, वरना कमाने वाली लड़कियां तो आजकल रसोई में जाने से परहेज करती हैं। उस दिन जब हमारे घर आई थी तभी परख लिया था मैंने कि इसके नखरे तो बिल्कुल नहीं हैं। मेरी भाभी की बहू को ही देख लो, उसने शादी के बाद ही साफ कह दिया था कि घर का कोई काम नहीं करेगी, नौकर रखो या और कोई व्यवस्था करो, उसे कोई मतलब नहीं है। भाभी की तो उसके सामने एक नहीं चलती। आपको तो खुश होना चाहिए, बेटा बहू दोनों ही आपको इतना मान देते हैं। अरे अभी उसे आए दिन ही कितने हुए हैं। ऑफिस जाना एक बार शुरू करने दो, सारे रंग सामने आ जाएंगे। पलक को आते देख माया एकदम चुप हो गई। पलक को बुरा तो बहुत लगा, पर वह हंसते हुए नाश्ता परोसने लगी। दीप अंदर ही अंदर कुढ़कर रह गया था। वह कुछ कहना ही चाहता था कि पलक ने उसे इशारे से मना कर दिया। मामी ने महसूस किया कि माया पलक के प्रति कुछ ज़्यादा ही कट हो रही थी और दीप को अच्छा न लगना स्वाभाविक ही था। जाते जाते वे बोली, दीदी हो सकता है आपको मेरा कुछ कहना अच्छा न लगे, पर आप पलक के बारे में कुछ ज़्यादा ही गलत सोच रही हैं। हो सकता है उसमें कुछ कमियां हों तो क्या हुआ, वह तो सभी में होती हैं। बच्ची को प्यार देगी तो वह भी आपका सम्मान करेगी। मुझे तो लगता है कि आप के जितना निकट आना चाहती है, आप उससे उतनी ही दूरियां बनाती जा रही हैं। दीप के खुशी के बारे में सोचें। पलक की वजह से ही चुप है, पर कब तक चुप रहेगा? बेटा चाहे वैसे दूर ना हो, पर आपकी सोच की वजह से दूर हो जाएगा। बहू बेटे को छीन लेगी, यह डर ही आपको रिश्ते में दरार डालने के मजबूर कर रहा है। पलक को खुले दिल से अपना लीजिए, वरना बेटा सचमुच छिन जाएगा।